प्राण पुष्ट होते हैं उससे। भगवान ने कहा ना, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः, मैं वैश्वानर के रूप में प्राणियों के अंदर 4 प्रकार के अन्न को पकाता हूं। तो भगवान को हम वैश्वानर को भोग लगाते हैं तो उस समय भोजन के समय उठना नहीं चाहिए, हाथ पैर धो करके कुल्ला करके भोजन करना चाहिए। पवित्र हो करके आचमन करके ठाकुर जी को भोग लगा करके अर्पण करके उनका प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ये हमारी रीति है, यही संस्कृति है। क्योंकि अन्न में बहुत सारे दोष होते हैं। आपको पता है, किसान जब अन्न पैदा करता है तो जब तक अन्न तैयार होता है कितने कीटनाशक दवाएं डाल करके उसको पैदा करता है। बहुत सारे दोष होते हैं। चक्की में कितने जीव मर जाते हैं। जब हम बनाते हैं तो लकड़ी कंड में बहुत सारे जीव मर जाते हैं। इन सभी अन्न दोषों से बचने के लिए एक ही उपाय है, भोजन पवित्र बनाइए, सात्विक बनाइए और सात्विक भोजन को ठाकुर जी को अर्पण करके तुलसी दल डाल करके और उसको प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, तो अन्न दोष से हम बच जाएंगे। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि केवल जो भोजन अपने लिए बनाता है वह पाप को ही खाता है, अन्न को नहीं खाता है। अन्न से दोष से बचने के लिए एक ही उपाय है कि उस भोजन को कृष्णार्पण मस्तु करके ग्रहण करिए। ये ग्वाल वालों से सीखिए। ग्वाल वाल पहले भोजन को भोग लगाते हैं कन्हैया को, फिर भोजन करते हैं। वत्स हरण कर लिया। श्री कृष्ण ढूंढने गए बछड़ों को, ग्वाल वालों को भी ब्रह्मा जी ने हरण कर लिया। कृष्ण ही ग्वाल वाल बन गए और बछड़े बन गए और 1 वर्ष तक लीला थी। कृष्ण ग्वाल वाल क्यों बन गए, बछड़े क्यों बन गए? मैया यशोदा का दूध पान करते हुए दूसरी गोपियां देखती थी तो उनके मन में भाव उठता था, काश कृष्ण हमारा दूध पान करते तो हमारा जीवन धन्य हो जाता। पद्मगंधा नाम की गाय का दूध माखन खाते हुए दूसरी गाय देखती, काश कृष्ण हमारा दूध पान करते तो हमारा जीवन धन्य हो जाता। उन गायों की इच्छा पूर्ति के लिए, उन गोपियों की इच्छा पूर्ति के लिए श्री कृष्ण ग्वाल वाल बन गए और बछड़े बन गए। आज माताओं ने अपने बच्चों से बहुत प्यार किया, गायों ने अपने बछड़ों से बहुत प्यार किया है, क्योंकि कृष्ण रूप में ही है। 1 वर्ष तक उन माताओं का दूध पिया, 1 वर्ष तक उन गायों का दूध पान किया श्री कृष्ण ने बछड़े बनकर, ग्वाल वाल बनकर। इसलिए तो ब्रजरज की इतनी महिमा है दूसरे धामों की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने बछड़े बनकर के 1-1 इंच जमीन को अपनी जीवा से पावन बनाया, चरा, घास खाया। इसलिए ब्रजरज की इतनी महिमा है। हम लोग ब्रज में जाते हैं तो ब्रज की धूली को अपने सिर पे लगाते हैं, पोटली बांध करके लोग लाते हैं, अपने सिराने में रखते हैं। हम सोएंगे तो ब्रज में ही सोएंगे, ऐसी भावना रखते हैं। इसलिए ब्रजरज की इतनी बड़ी 1 वर्ष तक। और बछड़े थोड़े से नहीं है, 9 लाख गाय तो नंद बाबा की है, इससे ज्यादा ब्रस्वान जी की। और बछड़े कितने होंगे? इसी समय गर्गाचार्य जी ने देखा दिव्य दृष्टि से, अरे ये कृष्ण की लीला। सबको बताया कि भैया ब्रजवासियों, आने वाला समय में विवाह का मुहूर्त नहीं है। जो अपनी कन्याओं का विवाह करना चाहते हैं, विवाह जल्दी कर दो।
तो छोटी जो विवाह योग्य थी उसका भी विवाह कर दिया, जो विवाह योग्य नहीं थी उसका भी विवाह कर दिया। और जो ग्वालवाल थे ना वो कृष्ण ही थे। तो उन सारी गोपियों का विवाह किससे हुआ? कृष्ण से हुआ। ये गोपनीय लीला है। और श्री कृष्ण ने रास जो किया है गोपियों के साथ, उन्हीं गोपियों के साथ रास किया है बचपन में जिनके साथ उनका विवाह हुआ था। इसलिए रास पंचाध्यायी में गोप वध्वः विरोजु, गोप वधु हैं, श्री कृष्ण की बहू हैं, श्री कृष्ण के साथ विवाह हुआ था उनका, उन्हीं के साथ श्री कृष्ण ने रास किया। भगवान श्री ब्रह्मा आया, ब्रह्मा ने देखा 1 वर्ष जैसे पूर्व लीला हो रही थी वैसे ही लीला हो गई। क्षमा प्रार्थी हुए, ब्रह्मा ने बड़ी स्तुति की। नो मीड्यते भ्रवपुसे तडिदम्बराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय। हे प्रभु, आप स्तुति करना योग्य हैं। बहुत बड़ी स्तुति की ब्रह्मा ने, बुद्धि के अधिष्ठात्री देवता हैं, और प्रार्थना किया गोविंद मेरा कोई पुण्य बाकी हो और मेरा पुनर्जन्म हो तो ब्रज में दे देना। ब्रज में भी ये लता पता पेड़ पौधा बन जाऊं ताकि आपके भक्तों की, आपके गोपियों की, आपके ग्वाल वालों की चरण धूल मुझे प्राप्त हो जाए। मनुष्य हूं तो ब्रज का, मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकिल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्य नंद के धेनु मझारन। वाहन हो तो वही गिरि को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब के डारन। ब्रह्मा जी ने स्तुति की। पक्षी हूं तो ब्रज का, पत्थर बनूं तो गिरिराज का, पशु बनो तो ब्रज की गाय, मनुष्य बनो तो ब्रज का मनुष्य बनो। ब्रह्मा से वार्तालाप नहीं की, ब्रह्मा स्तुति करके चले गए 4 परिक्रमा करके। भगवान की 2 लोगों ने अपराध किया है, एक ब्रह्मा ने, इंद्र ने। इंद्र ने स्तुति की तो उससे वार्तालाप किया, ब्रह्मा ने स्तुति की तो वार्तालाप नहीं किया। इसका मतलब ब्रह्मा से ज्यादा खफा, जिससे ज्यादा गुस्सा होते हैं ना उससे वार्तालाप बंद कर देते। बोल राधे राधे। पति पत्नी में झगड़ा तो सबसे पहले वार्तालाप, बातचीत बंद, जाओ हम नहीं बोलते। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, बातचीत बंद।